Hello dear students, Jai Hind everyone. Today we are starting our last chapter, chapter number 19. Our chapter name is India Wins Freedom. After the long struggle to the British rulers, India got their freedom. In this chapter, we discuss about the introduction of the chapter, what we learn in this chapter, the Royal Act 1990. What is the Royal Act? About this act, we discuss in particular part. Jallianwala Bagh tragedy, non-cooperation movement 1921 to 1922. The Simon Commission. What is the Simon Commission? Demand for Purna Swaraj, Dandi March, Quit India movement, and Subhash Chandra Bose formation of Indian National Army. Okay, so in this topic we discuss in our chapter number 19 part by part. We cover all the topics on this session. Okay, in this part we discuss about the introduction of the chapter. In this chapter what we learn and what is the main topic of the chapter. Okay, and also we discuss the Rowlatt Act 1990. After the World War first, the Britishers make different kind of rules, act, laws. One of them is Rowlatt Act 1990. And also discuss the Jallianwala Bagh tragedy. What is the main purpose of this barbarous tragedy? Why it happened? So let's go to our screen. Chapter 19 India Wins Freedom. Gandhiji was born on 2nd October 1869 at पोरबंदर गुजरात। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। ही स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड और उन्होंने अपनी जो लॉ की स्टडी थी वह इंग्लैंड में की। After getting his degree, he went to South Africa on a legal assignment in 1893। 1893 में अपनी डिग्री लेने के बाद गांधी जी साउथ अफ्रीका गए अपने लीगल असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए। इन साउथ अफ्रीका ही वॉज डिस्टर्ब्ड बाय द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द इंडियंस एंड द वाइट्स। और वहाँ जाकर वो बहुत डिस्टर्ब हो गए यह देखकर कि जो इंडियंस और जो वाइट्स हैं उनके बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन मीन भेदभाव वाली जो पॉलिसी चल रही है उसको लेकर वो बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। द ब्लैक्स वर आल्सो ट्रीटेड विथ कंटेम्प्ट और जो ब्लैक्स थे जो साउथ अफ्रीकन पर्सनस थे वह भी इस कंटेम्प्ट मीन होता है निंदनीय, इस निंदनीय पॉलिसी के साथ भी क्या किए जा रहे थे, ट्रीटेड किए जा रहे थे। वंस गांधी जी वॉज थ्रोन आउट ऑफ अ ट्रेन और एक बार तो उन्हें चलती हुई ट्रेन से भी फेंक दिया गया था। दिस मेड हिम मोर डिटरमाइंड टू फाइट फॉर द कॉज ऑफ जस्टिस और इसी ने उनको डिटरमाइंड मीन होता है निर्धारित, किसके लिए निर्धारित किया कि जो ये सब कारण चल रहे हैं उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए, जस्टिस दिलाने के लिए क्या किया, डिटरमाइंड किया। इन साउथ अफ्रीका गांधी जी गैदर्ड इंडियंस टुगेदर and made them realize that discrimination on the basis of skin color was unjust। और गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में सभी इंडियंस को एक साथ बुलाकर ये उनको यह रियलाइज दिलाया कि जो ये डिस्क्रिमिनेशन है स्किन कलर के बेसिस पर जो किया जा रहा है वो बहुत गलत है। He believed that truth would prevail and violence would provide no answer। उनका यह मानना था कि जो ट्रुथ रहता है वह हमेशा बलवान होता है, प्रिवेल मीन होता है प्रचलित होता है, एंड जो वायलेंस होता है कोई आंसर हमको प्रोवाइड नहीं करता है। दस हिज मेथड वॉज कॉल्ड सत्याग्रह, बस यही जो उनकी मेथड थी उसको सत्याग्रह कहा गया। इन 1915 गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया। 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आ गए। देयर ही हैड फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द इंडियंस लिविंग इन साउथ अफ्रीका थ्रू नॉन वायलेंट वे। और यहाँ पर उन्होंने जो इंडियंस है जो साउथ अफ्रीका में रह रहे थे अहिंसा पूर्वक रास्तों से उनके लिए लड़ना स्टार्ट कर दिया था। He had gone to Africa as an advocate and returned to India as a famous leader।
और वह अफ्रीका एक एडवोकेट के रूप में गए थे और इंडिया में वो एक फेमस लीडर बनकर लौटे। हु फॉट फॉर जस्टिस, वह जो कि सिर्फ न्याय के लिए लड़ता था। He jumped into the national movement and channeled all his effort toward his goal of freedom। और उन्होंने वह इस मूवमेंट में कूद गए, इस मूवमेंट में ज्वाइन किया और इस मूवमेंट को अपनी पूरी एफर्ट से, इंडियन का जो गोल क्या था उस टाइम पे इंडियंस का, कि हमको फ्रीडम चाहिए, तो अपनी पूरी एफर्ट लगाकर इस मूवमेंट को फ्रीडम के जो गोल है वहाँ तक अचीव करने के लिए पहुँचा है। चैनल मीन होता है पहुँचाना। पीपल ऑफ लो कास्ट एंड द अनटचेबल्स वर ट्रीटेड वेरी बैडली इन दोज टाइम्स। उस टाइम पे वह पीपल जो लो कास्ट के थे और जो अनटचेबल माना जाता था उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था। गांधी जी गेव द नेम हरिजन टू अनटचेबल्स, और इसलिए गांधी जी ने उन अनटचेबल्स पर्सन्स को क्या नेम दिया, हरिजन, मीन्स हरि के जन। ही आस्क्ड द पीपल नॉट टू फॉलो कास्ट सिस्टम, और उन्होंने पीपल्स को बताया कि आप कास्ट सिस्टम को फॉलो ना करें। रॉलेट एक्ट 1919। After World War I, the government made several laws and acts to curb the freedom of Indian peoples। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने कुछ रूल्स और कुछ एक्ट्स बनाए जो कि इंडियन पीपल्स थे जो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे या मूवमेंट को चला रहे थे, तो उनके अगेंस्ट के लिए इन्होंने उन मूवमेंट को कम करने के लिए इन लॉज और एक्ट्स को बनाया। वन सच एक्ट वॉज द रोलेट एक्ट ऑफ 1919। उनमें से एक एक्ट था जो कि क्या नाम था, रोलेट एक्ट 1919। आप लोग जानते हैं रॉलेट एक्ट को इज आल्सो नोन एज एनार्चिकल एंड रेवोल्यूशनरीज क्राइम एक्ट 1919। जो रॉलेट एक्ट है उसको एनार्चिकल एंड रेवोल्यूशनरीज क्राइम एक्ट 1919 के नाम से भी जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस एनीबडी कुड बी अरेस्टेड विदाउट अ ट्रायल। इस लॉ के तहत या इस एक्ट के तहत किसी को भी बिना इंफॉर्मेशन, बिना किसी जुर्म के अरेस्ट किया जा सकता था। गांधी जी आस्क्ड द वाइसरॉय नॉट टू इनेक्ट द रॉलेट एक्ट, और उन्होंने, गांधी जी ने वाइसरॉय से कहा कि ये जो आपने एक्ट लगाया है इसका कोई मतलब नहीं है। डिमॉन्स्ट्रेशन एंड मीटिंग वर हेल्ड ऑल ओवर द नेशन। और जो डिमॉन्स्ट्रेशन मीन्स जो इस एक्ट के थ्रू जो भी डिमॉन्स्ट्रेशन मीन्स जो प्रदर्शन होते थे, मीटिंग्स, जितनी भी सभाएं होती थी वो सभी पूरे देश में रोक दी गई। दिस पोज्ड अ ग्रेट प्रॉब्लम टू द गवर्नमेंट। और इसने जो गवर्नमेंट थी उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। इस एक्ट के कारण जो डिमॉन्स्ट्रेशन और मीटिंग्स थी, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड मीन्स होता है प्रदर्शन और मीटिंग मीन्स सभाएं पूरे नेशंस में होने लगी, जिसने दिस पोस्ट अ ग्रेट प्रॉब्लम टू द गवर्नमेंट, जिसने गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। नियरली द होल कंट्री जॉइंड द सत्याग्रह मूवमेंट। उसी के पास में सभी कंट्री ने जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया एक मूवमेंट था, सत्याग्रह मूवमेंट, उसको ज्वाइन किया। जलियांवाला बाग ट्रेजिडी। A large meeting of about 10,000 people was being held at Jallianwala Bagh in Amritsar, 13 अप्रैल 1990। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में 10,000 पीपल्स को लेकर एक मीटिंग, एक बहुत बड़ी मीटिंग को अरेंज किया गया था। The people had gathered there to protest against the arrest of local leaders। और यह मीटिंग किस लिए की गई थी? वहाँ के जो पीपल्स थे वो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो लोकल लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया गया था, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए वो लोग सभी वहाँ पर इकट्ठा हुए। जनरल डायर, अ ब्रिटिश ऑफिसर, आस्क्ड हिज ट्रॉप टू ओपन फायर ऑन दिस पीसफुल गैदरिंग विदाउट वार्निंग। और जो जनरल डायर था, एक ब्रिटिश ऑफिसर, उसने अपनी ट्रॉप से कहा कि जो भी
वहाँ पर जो पीसफुल गैदरिंग कर रहे हैं उन पर ओपन फायर मीन होता है उनको बिना वार्निंग किए उन सब पर क्या कर देना, फायरिंग कर देना के लिए आदेश दिया। मोर देन 1000 पीपल वर किल्ड एंड मैनी बाउंडेड। 1000 से भी ज़्यादा पीपल्स की वहाँ पर इसमें मार दिया गया और बहुत से ज़्यादा लोग इसमें क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। दिस बारबरस एक्ट शॉक्ड द लीडर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट। और ये बारबरस मीन होता है भीषण। जो एक्ट किया गया था उसने नेशनल मूवमेंट के जो लीडर्स थे उनको बहुत ज़्यादा शॉक्ड कर दिया गया था। गांधी जी वांटेड टू गिव अ फिर्म अ रिप्लाई टू द ब्रिटिश। और गांधी जी ने इस एक्ट के लिए ब्रिटिशर्स को एक फिल्म रिप्लाई देना चाहते थे। इसके बाद गांधी जी टेक सत्याग्रह मूवमेंट बैक इन 18 अप्रैल 1919। जब ये ट्रेजिडी हुई इसके बाद गांधी जी ने 18 अप्रैल 1990 में अपना जो सत्याग्रह मूवमेंट चल रहा था उसको वापस ले लिया था। So, what we learn in this part? We learn about the introduction of the chapter and also learn the Rowlatt Act 1990. After the World War I, the Britishers made different kind of laws and acts. One of them is Rowlatt Act. According to this law, the British have a power to law. According to this law, British have power to arrest anybody without any trial. Okay. So, also we discuss the Jallianwala Bagh tragedy. In Amritsar, Jallianwala Bagh, 10,000 of people become and make a peaceful people comes together and do a gathering peacefully against the protest of the arrested some Indian leaders. Okay, so one of British ruler Jatan Dyer give their troops to instruct to do free hand firing. In this tragedy, about more than 1,000 people are killed. This barbarous act is very to all Indian leaders very sadly. Okay, so here is our part number 1 is completed. If you have any kind of doubt related this part, watch the video again. Jai Hind.